की बात करते हैं। अरे गुरुजी के पास करोड़ों आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, उनकी विश्वास की संपत्ति है, वो उनके पूंजी के मालिक है। और आप पूंजिया बात करते हैं। आपको शोभा देता है क्या? आप क्या चाहते हैं कि किसी के बोल देने से किसी का चरित्र हनन हो जाएगा क्या? तब तक आप लोगों का चरित्र का जो महिमा मंडन और अभिनंदन हम लोग करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। बाबूलाल जी, आप बताइए, आपकी संपत्ति कितनी है? आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको कि आपकी संपत्ति कितनी है, क्योंकि आपको याद भी नहीं है कि आपने अपनी कितनी संपत्तियां कहां कहां रखी हुई। बहुत सारी संपत्तियां आपकी है। सारे संपत्ति का खोज हम लोगों को है। ये क्या तरीका होता है? अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टे मिला, ये लोग झुंझला गए। दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिस मिला, लोग झल्ला गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से बहुत जल्द पर्दा उठेगा। यदि ये पत्र जो आपके द्वारा जारी हुआ था, इस पर यदि आप अपना आज का सफाई नहीं देंगे तो हम लोग ये समझ लेंगे कि आप कितना बिलबिला हो चुके हैं। आप जज के भूमिका में कि सदस्यता चल जाएगी, किसकी सदस्यता जाएगी? आज तो ये यक्ष प्रश्न है। किसकी सदस्यता जाने की बात कर रहे हैं? यह तो काल तय करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि आपका भी नाम आया हुआ है, आपके देखरेख में रणधीर कुमार सिंह जी को महेश पोद्दार जी के द्वारा 2 करोड़ रुपए दिए गए।
उस पर खुलासा कीजिए। जो सांसद है सुनील सिंह जी चतरा के, उनको बताना पड़ेगा गणेश गंजू जी को कब और कहां पर 2 करोड़ रुपए दिए गए। विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं बिरंची नारायण जी, संवैधानिक पद पर वो बताएं कि अमर कुमार बावड़ी जी को 1 करोड़ रुपया कब दिए थे। और इस सदी के जो राजनीतिक महानायक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, वो जानकी यादव जी को 2 करोड़ रुपए कब दिए और जो शेष रुपए 36 माह में देने थे, वो रुपए उनको मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये तो कौतूहल का विषय है। भाजपा के मेरे भाई लोग ठगे जाएंगे भाजपा के द्वारा, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। बिकने वाले लोगों का नेता भी बिक गया। तो बाबूलाल जी आप बताइए, 2020 में आपको कितना मिला? यदि 6 के लिए 11 करोड़ और शेष 36 महीने में, तो आप अपना कीमत क्या लगाए थे? थोड़ा अपना प्राइस टैग भी दिखाइए और उसमें जीएसटी कितना लगा वो भी बताइए, ताकि उससे राज्यांश जो है, जो स्टेट का टैक्स है, वो राज्य के कोषागार में जमा हो सके। जो अपने विचारों से भी का सौदा करता हो, जो अपने सैद्धांतिक मूल्यों का सौदा करता हो, वो चले हमें आग दिखाने। कुतुब मीनार से कूदे। ये भाषा बाबूलाल जी का, न केवल हम इस पर अपना धिक्कार पेश करते हैं, वरन उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग भी करते हैं। धन्यवाद। दादा, आप लोग मानहानि का केस वगैरह करेंगे या फिर ऐसे ही बयानबाजी चलते रहेगी? गुरु जी के ऊपर अगर जो आरोप लगाए हैं और उसमें अगर दम नहीं है तो आप लोग क्या कानून का दरवाजा खटखटाएंगे? मित्रवर, इन लोगों की मान मर्यादा है क्या भाजपा के लोगों की? यदि इन्हें सम्मान करना आता तो ऐसा आधारहीन बात करते क्या? मैं तो कह रहा हूं कि यदि वो 75 संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ तो बाबूलाल जी के संपत्ति को खोज खोज कर
उससे हम लोग वसूलेंगे, ये उनको याद रहना चाहिए। दादा बाबूलाल ने तो कहा है कि सीबीआई की जांच में ये पाया गया है 108 परिसंपत्ति का, जो बात उन्होंने कल कहा था। बाबूलाल जी अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय और सीबीआई अपनी सभी चीजें ऑन रिकॉर्ड बाबूलाल जी को सौंपती है। अब ये सीबीआई बताएगी कि बाबूलाल जी के पास उसने कौन सा डॉक्यूमेंट सौंपा है, ये सीबीआई को बताना चाहिए। दादा, जब एक खनन पट्टा का मामला जो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ जो चीज था जिसको सार्वजनिक बीजेपी ने किया, रघुवर दास ने, और फिर राजभवन गए और अब तक मामला चल ही रहा है, उस वक्त भी आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि झामुमो जल्द ही रघुवर दास और उनके मंत्रियों को जो बेनिफिट्स मिला था पिछली सरकार में, उसके नामों पर सार्वजनिक कच्चा चिट्ठा आपके पास है। आज भी आप वही बात बोल रहे हैं कि बाबूलाल की संपत्ति को हम सार्वजनिक करेंगे, कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बयान दे रहे हैं आप लोग। बहुत आप लोग को कुछ काम अभी हम लोगों को करने दीजिए, बहुत सकारात्मक काम हो रहे हैं, आज भी महत्वपूर्ण कैबिनेट है जी, और उससे भी निपट लेंगे। अभी 2024 नहीं, अगला 20 साल तक इस राज्य में रहकर हम लोग सबको राज्य का एक सुरक्षित स्थान पे रखने का काम करेंगे। चलिए।